तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार के फ्रंट गेट के, तो देख सकते हैं आप ये छोटी सी। दोस्तों हमने जो है अलाई मीनार देख ली। तो दोस्तों मैं रास्ते में नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं RS इंडियन व्लॉग्स। तो आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली की सबसे फेमस जगह जिसका नाम है कुतुब मीनार। और मैं आज जाऊँगा और करूँगा उसे एक्सप्लोर और बताऊँगा कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है। तो मज़ा आने वाला वीडियो को देखते रहिए। वीडियो तो चलो चलते हैं सीधे ब्लॉग पर। दोस्तों मैं पहुंचा हूँ कुतुब मीनार। ये मेरे पीछे है कुतुब मीनार। अब मैं जाने वाला हूँ अंदर, आपको दिखाऊंगा कैसे। और मैंने टिकट जो है मैंने ले लिए काउंटर से। तो आओ चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मैंने अपनी जो है बैग की चेकिंग करवा ली है। और जो टिकट है वो है ऑनलाइन 35 रुपये, और अगर आप ऑफलाइन लोगे तो 40 रुपये पड़ेगी आपको। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार के फ्रंट गेट के अंदर। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, जैसे कि आप देख सकते हैं आप। और ये है इधर मुग़ल गार्डन। तो जब आप घुसेंगे एंटर में तो सबसे पहले जो पड़ेगा वो है मुग़ल गार्डन। तो चलो चलो घूम के आते हैं, देख के आते हैं कैसा है मुग़ल गार्डन। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मुग़ल गार्डन के बिल्कुल पास। कुछ ऐसा दिखता है मुग़ल गार्डन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मुग़ल गार्डन है। छोटा सा एक गार्डन है। जब आप कुतुब मीनार के अंदर घुसोगे तो जो फ्रंट में है जो मुग़ल गार्डन या मुग़ल सराय पड़ेगा। तो आप जब आओगे तो आप बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये जो मुग़ल गार्डन के जस्ट बगल में ये है छोटी सी मस्जिद। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप। चलो अब आगे चलते हैं और देख के आएँगे कुतुब मीनार का जो है मेन गेट। दोस्तों जब आप कुतुब मीनार के अंदर एंटर करोगे तो जो लेफ़्ट में जो आपको दिख रहा है वो है कुतुब मीनार। और राइट में जो है वहाँ पे आपको जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है बहुत सारी कब्र और ग्रेव दिखेंगी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कुतुब मीनार के गेट के अंदर। कुछ ऐसा दिखता है कुतुब मीनार जो फ्रंट गेट से है। ये अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे और देख के आता कैसा है।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गेट के थोड़ा अंदर, और ये है मेरे सामने जो कुछ बोर्ड। अब मैं जाऊँगा अंदर। अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगा अलाई मीनार के पास और दिखाऊँगा आपको अलाई मीनार कैसा है। चलो चलते हैं अलाई मीनार के पास। दोस्तों अलाई मीनार का जो निर्माण है वो 1296 से लेकर 1326 ईस्वी तक में बनवाया गया है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। ये एक मस्जिद है जो कि कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंची जो है बनवाना चाहता था, लेकिन वो बीच में ही उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो जो मीनार है बन नहीं पाई। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अलाई मीनार के पास। कुछ ऐसी दिखती है अलाई मीनार, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल आप। और ये बगल में जो है मतलब छोटा सा एक पार्क है। यहाँ पर कई सारी कब्रें हैं और मीनारें हैं, और मतलब देख सकते हैं बिल्कुल आप। चलिए चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों हमने अलाई मीनार जो है वो देख लिया है। अब मैं जाने वाला हूँ इल्तुतमिश के मकबरे में। दिखाऊंगा आपको कैसा है इल्तुतमिश का मकबरा। तो चलिए चलते हैं उसके पास। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इल्तुतमिश के मकबरे के पास। कुछ ऐसा दिखता है इल्तुतमिश का जो है मकबरा। जो मकबरे के पास जो ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादातर कब्र हैं, बहुत सारी कब्र बनाई गई हैं। जो इल्तुतमिश जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ यानी दामाद। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1199 में कराया गया था, और 1220 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो गई थी बीच में, इसकी वजह से मतलब उसका कार्य नहीं हो पाया था। पूरा जो कुतुब मीनार है बहुत ही जो जिसका मतलब जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा डरावना इतिहास है। मैं इसके बारे में आपको जो आगे बताऊंगा इसके बारे में। और जो इतिहास है बहुत ही ज़्यादा खूनी इतिहास है कुतुब मीनार का। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मेन रूलर है दिल्ली सल्तनत का पहला, और मामलिक डायनेस्टी का भी है। 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने जो है हराया था पृथ्वीराज चौहान को, तो उसके बाद जो गुलाम उसने बनाया था जो भेजा था दिल्ली में पहला जो राज करने के दिल्ली में, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने ही कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया है बाद में। लेकिन बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो वह कुतुब मीनार का निर्माण करा नहीं पाया। जो इससे पहले जो राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक महान राजा थे जिसे बेईमानी से हराया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी जो था एक गद्दार था, अफ़गानिस्तान का एक लुटेरा भी था, जिसकी हमेशा नज़र थी भारत की धन दौलत पर। पृथ्वीराज चौहान ने जो है कई बार उसे हराया था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों मैंने जो है आपको इल्तुतमिश का मकबरा दिखा दिया है। अब चलने वाले हैं आगे और दिखाऊंगा कुतुब मीनार का दूसरा वाला एरिया है। तो चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार के जो है मेन एरिया में। ये है मेन एरिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इसके अंदर जो है लौह स्तंभ है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72.5 मीटर, लगभग 238 फीट। ये जो है दुनिया की टॉलेस्ट मीनार है अभी तक। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1199 में कराया गया था, और लगभग 1220 में ईस्वी में लगभग पूरा हुआ था। इसके निर्माण में कई दिनों का टाइम लगा था, और बहुत जो है हुआ था खूनी इतिहास इसके बारे में। दोस्तों कुतुब मीनार की जो हाइट है बहुत ऊंची है, और इसे 1993 में ऐड भी किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारी जो साइट है वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों कुतुब मीनार की जो मीनारें हैं वो लगभग 5 मीनारों से बनी हुई है। जो नीचे की जो 3 मीनार हैं वो सैंडस्टोन की हैं, और जो ऊपर की 2 मीनार हैं वो मार्बल से बनी हुई हैं। सन 1369 में ये लाइटनिंग के द्वारा टूट गई थी, जिसे फिरोज शाह तुगलक में दोबारा इसे बनाया था। और 1505 में अर्थक्वेक के द्वारा ही थोड़ा दोबारा ख़राब हुई थी, लेकिन जो है इसे सिकंदर लोदी ने दोबारा बनवाया था उस टाइम पर। तो दोस्तों अगर आपको कुतुब मीनार के नीचे से ऊपर तक जाना है तो आपको लगभग 379 स्टेप लगेंगे चढ़ने में टोटल, इससे आप ऊपर टॉप पर पहुंच जाएंगे। अगर कोई कुतुब मीनार घूमने आता है और कुतुब मीनार पर चढ़ने की कोशिश करता है
तो ये दंडनीय अपराध है, क्योंकि जो मीनार की ऊंचाई है बहुत ऊंची है, इसलिए कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने इसके ऊपर चढ़ने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में सारी जानकारी दे दी है। बात करते हैं इसके असली इतिहास और फैक्ट के बारे में। कुतुब मीनार को जो नाम है, असली नाम वो है पृथ्वीराज टेम्पल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जो इसका नाम है पृथ्वीराज टेम्पल है। ये जो कुतुब मीनार बनाया गया है, ये पूरे जो है हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है उस टाइम पर। कुतुब मीनार का असली नाम पृथ्वीराज टेम्पल है, क्योंकि ये 11वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पे राज हुआ करता था दिल्ली में। जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी से, जो कि सुल्तान था गजनी का, जो कि यहाँ भारत में आया था लूटपाट के इरादे से, और वह कामयाब भी हो गया था सन 1192 में, जब उसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तब उसने जो है यहाँ की धन दौलत लूट कर अपने देश ले गया था, और वहाँ से एक अपने गुलाम को यहाँ छोड़ दिया था, ताकि वह यहाँ पे दिल्ली पे जो है राज कर सके। और फिर जो है उसने यहाँ पे नींव रखी कुतुब मीनार जो पहला बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम था मोहम्मद घोरी का, जो कि पहली बार यहाँ आया था भारत में यहाँ पे राज करने के लिए। और जो मुस्लिम जो है इन्वेडर्स, उनका भी उस टाइम पे राज हुआ था पहली बार। इससे पहले कभी भी मुस्लिम जो है, जो यहाँ के राजा थे, उनका कभी राज नहीं हुआ करता था। इससे पहले सारे हिंदू राजा थे। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जो थे एक महान राजा थे, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कभी भी भारत पर मुस्लिम जो है इन्वेडर्स, उनका कभी आक्रमण नहीं होने दिया था। उन्होंने हमेशा उनका डट के मुकाबला किया था। लेकिन वे एक समय पर गद्दारी से जो हार गए 1192 में, और फिर जो है मुस्लिम जो है जो शासक थे, उनका यहाँ आक्रमण हो गया था। और फिर वो यहाँ पर आए थे भारत में, धन दौलत लूटी, और यहाँ पे जो है हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। ये बिल्कुल हकीकत है। ये जो मंदिर है 21 जैन वो एवं हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ जो जो इमारत हैं उसमें शिलालेख बनी हुई हैं घंटियों की। घंटियाँ कभी भी मुस्लिम जो होते हैं उनकी संपत्ति में नहीं होती हैं। ये साफ साफ प्रमाण है। जो हिंदू मंदिर थे यहाँ पर, जिसे एकदम से नष्ट किया गया, बहुत बुरी हालत होगी उस टाइम पर। काफ़ी भयानक स्थिति रही होगी उस टाइम पर। और यही नहीं, आप अयोध्या में राम मंदिर देख लीजिए, वो तोड़ा गया। मथुरा में कृष्ण मंदिर भी तोड़ा गया है, जो कई बार बनाया गया है। और आप दिल्ली में देख लीजिए, जो है कई हिंदू मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर जो है मुस्लिम जो थे, जो मुग़ल थे, उन्होंने अपना जो है संपत्ति बनाया और उसे आगे बढ़ावा दिया। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भारत को बर्बाद किया है वो मुग़लों ने किया है और अंग्रेज़ों ने किया है। मुग़लों ने जो थे वो कभी भी भारत के थे ही नहीं। वो बाहर से आए थे, इराक़ और अफ़गानिस्तान और सीरिया जैसी जगह से। भारत में इन्होंने जो दौलत देखी यहाँ पर, और ये जो आए आकर्षित हुए यहाँ पे लोगों को जबरन मारा पीटा, उन्हें बर्बाद किया, उनको उनकी जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया, और जबरन जो है अपना जो है संपत्ति बनाई, और अपना जो है धर्म फैलाया। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। 101% बात ये ठीक है। जो मुग़ल जो थे भारत को, उन्होंने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। आप देख लीजिए, आप अकबर का अकबरनामा पढ़ लीजिए, बाबर का बाबरनामा पढ़ लीजिए, या उनके कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, उन्होंने साफ साफ बताया है अपने बारे में। दोस्तों, कुतुब मीनार के अंदर एक लोह स्तंभ भी है। तो जब आप आएंगे उसे देखेंगे, जो लोह स्तंभ का जो है निर्माण कराया गया था, वो एक हिंदू राजा ने करवाया गया था 400 से 500वीं ईस्वी में, जब इस्लाम की स्थापना भी नहीं हुई थी। उससे पहले वो निर्माण करा दिया गया था, जो कुतुब मीनार के अंदर है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है। सन 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में बेईमानी से, फिर उन्हें पकड़कर अफ़गानिस्तान ले आया गया, जहां पर उनकी बेहद दर्दनाक स्थिति से मौत कर दी।
और फिर जो है मुसलमानों का जो है आक्रमण हो गया भारत पर। उन्होंने यहाँ पर आके शासन किया और जो है यहाँ पर हिंदू धर्म को नाश कर दिया। ये बात बिल्कुल हकीकत है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो मुस्लिम ग्रंथ हैं उनके उनके बारे में बिल्कुल आप जान सकते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है। जो आज की किताब है उनमें ये बात लिखी नहीं जाती, पर ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। दोस्तों, मुस्लिम धर्म जो है वो 1100 ईस्वी से पहले था ही नहीं, ये बाद में आया है। और यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं, हमेशा से यहाँ पे हिंदुओं का राज हुआ है, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे नष्ट कर दिया गया। और आज जो है हिंदू पूरी दुनिया में बर्बादी की कगार पर चल रहे हैं। हिंदू देश आज एक भी देश नहीं है पूरे विश्व में, जैसे कि आप जानते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल सच बिल्कुल बात है। दोस्तों, 11वीं ईस्वी से पहले भारत अखंड भारत हुआ करता था, जो कि बहुत बड़े एरिया में था। लेकिन धीरे धीरे ये टूट गया, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देश भारत की सीमाएं में शामिल हुआ करते थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी बताने का मकसद मेरा यही था, ताकि आप जो है कुतुब मीनार का जो असली इतिहास है आप उसके बारे में जान सकें और लोगों को उसके बारे में बता सकें। तो दोस्तों, आपने जो है कुतुब मीनार जो है पूरा देख लिया है और जो इसका असली इतिहास है वो भी आप लग रहा जान चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ताकि ये जो मतलब जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुके। तो इसी के साथ मैं करता हूँ अपनी वीडियो को दी एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।